इंडिया में अब लोगों को चिंता हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस की डेंजरस म्यूटेशंस का ट्रैक रखता है। इन्हीं डेंजरस म्यूटेशंस को डब्ल्यूएचओ ने दो कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। ब्रॉडली स्पीकिंग, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं और जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जिनकी ना सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ना सिर्फ वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं, बल्कि जो डिजीज होता है उनकी वजह से वो डिजीज भी ज्यादा सिवियर होता है। और जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है इन वेरिएंट्स पर वो कम होती है ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। स्टडीज ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट से और अल्फा वेरिएंट 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था ओरिजिनल स्ट्रेन से जो वुहान में पाया गया था 2019 में। कोई भी ऐसी कंक्लूसिव रिसर्च नहीं निकल कर आई है जो बताती है कि डेल्टा वेरिएंट फॉर श्योर ज्यादा जानलेवा है या ज्यादा डेडली है। एक स्टडी ने जरूर बताया है, यूके में जो कंडक्ट करी गई थी, कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो डबल हो जाता है अल्फा वेरिएंट के कंपैरिजन में। डेल्टा वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अलग हैं ओरिजिनल कोविड-19 के सिम्टम्स से। सरदर्द होना, रनी नोज होना, जुकाम होना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, ये टॉप 3 सिम्टम्स आ रहे हैं अब। तो डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स एक्चुअली में अब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से काफी सिमिलर है। वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर यह है कि अभी तक जितना भी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन्स इफेक्टिव जरूर हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। जैसे कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका अपनी कोविशील्ड वैक्सीन जैसी वैक्सीन ने दिखाया है कि वो 90% से ज्यादा इफेक्टिव हैं हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करने में, अगर आप दोनों डोजेस लेते हैं और आपको डेल्टा वेरिएंट हो जाता है तो। डेल्टा वेरिएंट इंडिया के लिए तो कोई इतनी बड़ी चिंता की बात रही नहीं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम की म्यूटेशन अब न्यूज में सुनने को आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक थर्ड वेव आ जाएगी। अभी तक जो लिमिटेड रिसर्च कंडक्ट करी गई है इसके बारे में, उसमें पाया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट 60% ज्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और कुछ ड्रग्स के खिलाफ ये हाईली रेजिस्टेंट है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक थर्ड वेव आएगी। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत हाई चांस है कि एक थर्ड वेव आएगी तो जरूर इंडिया में। जो गैप 2 वेव्स के बीच में बताया जाता है ये आमतौर पे 15 से 16 हफ्ते होता है एक एपिडेमिक। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के एस्टिमेशंस लगाए गए हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये तो टाइम की बात हुई, लेकिन अगर हम सिवियरिटी की बात करें कि कितनी खतरनाक हो सकती है थर्ड वेव, तो इसको लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बताया है कि थर्ड वेव वेरी लाइकली है कि ये इतनी सिवियर नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव हुई। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि रीसेंट टाइम्स में इंडिया का वैक्सीनेशन रेट बड़ी तेजी से बढ़ गया है। अभी रिसेंटली इंडिया ने 8 मिलियन वैक्सीनेशंस एक दिन में करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैक्सीनेशंस लगाई जाएंगी, जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट करे जाएंगे उतनी ही ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे हमारे थर्ड वेव को बीट करने। एट एन इंडिविजुअल लेवल थर्ड वेव से बचने का एक ही श्योर शॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और वो ये है कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी जाकर अपनी वैक्सीन लगवाए आइए। वैक्सीन ही हम सबका बेस्ट चांस है इससे बचने का।